प्यार किसी व्यक्ति के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। 18 पेजेस 2022 की एक तेलुगु फिल्म है जो दो पूरी तरह से अलग पर्सन, सिद्धार्थ और नंदिनी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। उनका मिलना पूरी तरह से कोइंसिडेंस था, फिर भी फेट था। सिद्धू ने ऐप डेवलपर के रूप में अपट्री टेक्नोलॉजी के लिए काम करता था और वो CU नामक एक नए ऐप पर काम कर रहे था। अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा सिद्धू अपने निजी जीवन के लिए बेहद डेडिकेटेड था। सिद्धू दिन भर घंटों अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से बात करता था। उसके जन्मदिन पर सिद्धू ने उसे प्रपोज करने की प्लान बनाया, इसलिए उसने प्रीति से झूठ बोला, ये कहते हुए कि वो बेंगलोर जा रहा है। सिद्धू प्रीति के घर गया और उसे वेंकी नाम के व्यक्ति के साथ धोखा करते हुए पकड़ा। सिद्धू का दिल टूट गया था और उसने पूरी रात दर्द में बिताई। अगली सुबह भगी अपने घर आया और उसे समय पर वापस आने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे CU की कोडिंग पर काम करना था। वापस ऑफिस में सिद्धू के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसने उनमें से एक के साथ लड़ाई भी की। उन्हें भागी ने अपना आपा खो दिया और उसे अपना गुस्सा दूर रखने की सलाह दी। सिद्धू तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल गया और प्रीति के कॉलेज में वेंकी पर हमला कर दिया। इस तमाम हंगामे के बीच पुलिस ने उसे मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए सिद्धू के पिता को उसे छुड़ाने के लिए थाने आना पड़ा। यहाँ ये बहुत स्पष्ट था कि सिद्धू और उसके पिता के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ता था क्योंकि उसके दादा कई साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे और इस वजह से वो कभी घर नहीं गए और अपने पिता से संपर्क करना बंद कर दिया। सिद्धू घर वापस आया और प्रीति के साथ अपनी तस्वीरों को जला दिया और फिर अचानक कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। सिद्धू को एक डायरी मिली, एक निजी डायरी जो नंदिनी नाम की एक लड़की की थी। उसने इसे सड़क से प्राप्त किया और नशे की हालत में सिद्धू को याद नहीं आया कि वह इसे घर वापस ले गया था। उसकी डायरी का पहला पन्ना काफी आकर्षक था और वो दूसरों से अलग थी। नंदिनी का कोई सामाजिक जीवन नहीं था और वो मोबाइल फोन का उपयोग करने से परहेज करती थी। वह अपनी सभी यादों को अपने दिमाग में संजोना पसंद करती थी और अक्सर उन्हें याद करने के लिए उन्हें लिखती थी। अपने एक पृष्ठ में नंदिनी ने पहली बार हैदराबाद जाने के अपने उत्साह के बारे में लिखा था। वो अपने दादा द्वारा दिए गए पैकेज को सौंपने के लिए अकुला वेंकट राव नाम के एक व्यक्ति से मिलना चाहती थी। नंदिनी अपने सबसे अच्छे दोस्त संजू के साथ दो अन्य रूममेट्स के साथ रुकी थी। धीरे धीरे इस किताब ने सिद्धू को आगे बढ़ने में मदद की और उन्होंने नंदिनी के जीने के तरीके को अपना लिया। अपट्री पर वापस सिद्धू के बॉस अजित उसके अज्ञानी व्यवहार से निराश थे और सिद्धू की टीम CU का बीटा संस्करण बनाने में कामयाब रही। लेकिन अजीत चाहते थे कि भागी सुजीत के साथ ग्राहक बैठक में भाग ले। भागी अजित को समझाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने उन्हें अंतिम चेतावनी दी। अगर वे समय पर बैठक में शामिल नहीं हुए तो भागी और सिद्धू बर्खास्त होने के कगार पर थे। खैर, सिद्धू ने रास्ता पूछने से इनकार कर दिया और इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। वे ग्राहक के पास समय पर नहीं पहुंच सके और अजीत परेशान था। भागी और सिद्धू रास्ता भटक गए और रास्ते में एक अनजान आदमी मिला। उनकी कार टूट गई थी, इसलिए सिद्धू ने उनकी मदद करने और उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाने का फैसला किया। हवाई अड्डे के रास्ते में सिद्धू ने अपने जीवन के बारे में बातें साझा की और उन्हें आवेदन के बारे में गहराई से जानकारी दी। वापस ऑफिस में देखें और अजीत ने उन्हें निकालने का फैसला किया। अचानक अजित को ग्राहक का फोन आया, जो कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसकी भगी और सिद्धू ने मदद की थी। मुवक्किल सिद्धू के चरित्र से प्रभावित हुआ और मानवीय अंतःक्रिया पर उसके विचारों के लिए उसकी प्रशंसा की। इस बीच नंदिनी ने वेंकट राव से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक सनातन ट्रस्ट में नहीं आए। सौभाग्य से ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता वेंकट के आपराधिक वकील पद्मनाभम के बारे में जानता था। उस दिन बाद में वो संजू को रोने के लिए घर वापस गई, लेकिन उसके दोस्त अपने मोबाइल फोन में पूरी तरह से डूबे हुए थे। इसलिए नंदिनी ने इंटरनेट बंद कर दिया और तीनों ने बातचीत शुरू कर दी और उन्हें एहसास हुआ कि संजू के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। नंदिनी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि तीनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे की समस्याओं के बारे में कभी नहीं जानते थे। नंदिनी ने उसे क्षमा का महत्व बताया। इसलिए अगले दिन सिद्धू ने प्रीति से माफी मांगी, यह मानते हुए कि क्षमा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धीरे धीरे सिद्धू की वर्क लाइफ में सुधार आया और उनके लिए चीजें आसान हो गईं। अगले दिन सिद्धू ने अपने दादा को सड़क पर भीख मांगते हुए पाया। इस पूरे समय में सिद्धू के दादाजी हमेशा उनके आसपास थे, लेकिन सिद्धू को अपने फोन की इतनी लत थी कि उन्होंने कभी बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दिया। सिद्धू उसे घर वापस ले आया और उसकी सफाई की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी अब उसे याद नहीं करते।
सिद्धू ने उसे अपने घर वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन सिद्धू के पिता ने इलाज की जरूरत होने पर उसे रोक दिया। लेकिन सिद्धू का मानना था कि उनके दादाजी को प्यार और समय की जरूरत है। उनकी दादी के गुजर जाने के बाद वो अवसाद में चले गए और सिद्धू के पिता ने उन्हें कभी भी भावनात्मक समर्थन नहीं दिया। धीरे धीरे नंदिनी की डायरी की दिशा बदलने लगी। नंदिनी पद्मनाभम को खोजने में कामयाब रही और पता चला कि वेंकट राव की जल्द ही अगली सुनवाई होगी। इसलिए नंदिनी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उनके दादाजी ने उन्हें ये पैकेज सौंपा था। अचानक नंदिनी ने देखा कि वेल्डिंग करने वाला रशीद हर जगह उसका पीछा कर रहा था, और यह वही आदमी था जिसने उसे सनातन ट्रस्ट को निर्देश प्रदान किया था। उसने उसका पीछा किया, लेकिन नंदिनी उससे बचने में सफल रही। अगले कुछ दिन सिद्धू के लिए काफी दिलचस्प थे, क्योंकि उन्होंने नंदिनी की टाइमलाइन को अपने साथ मिला दिया। भले ही उसने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे अतीत में घटित हुई थीं, सिद्धू का मानना था कि वे उसके आसपास घटित हो रही थीं। अंत में वेंकट राव की सुनवाई का दिन आ गया और वो पूरे दिन उनका इंतजार करती रही, लेकिन वे नहीं आए। अगली शाम घर वापस आने पर नरसिम्हम नाम का एक व्यक्ति नंदिनी के पास आया और उससे वेंकट राव के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि वेंकट राव बीमार थे और चाहते थे कि नंदिनी उनके घर वापस आए। बिना किसी एहतियात के नंदिनी ने नरसिम्हम पर विश्वास करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से नंदिनी का उसके और 2 अन्य लोगों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन सनातन ट्रस्ट में रहने वाले लड़के ने उसे बचा लिया। नंदिनी हमेशा उसकी मदद करती थी और जब वो कलम बेच रहा था तो उसने उसे पहचान लिया था। लड़के को एक आदमी मिला जिसने रास्ते में उसकी मदद की, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सिद्धू का नया पड़ोसी डॉक्टर संदीप था। अगले कुछ पन्नों में सिद्धू को एहसास हुआ कि नंदिनी को संदीप से प्यार हो गया था और सिद्धू का दिल टूट गया था, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि यह संदीप ही है। जल्द ही सिद्धू को वायरल फीवर हो गया और भागी ने संदीप को फोन करने का फैसला किया, और उन्होंने आगे की सहायता के लिए अपना कार्ड सिद्धू के पास छोड़ दिया। सिद्धू ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका पड़ोसी नंदिनी का बॉयफ्रेंड है। भागी और सिद्धू ये देखना चाहते थे कि क्या नंदिनी उनके साथ रहती है, इसलिए वे ये दावा करते हुए उनके घर के अंदर कदम रखने में कामयाब रहे कि वे उनके नुस्खे की जांच करना चाहते हैं। सिद्धू को अपनी पत्नी के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया था और उसने गलत समझा कि संदीप की पत्नी नंदिनी है, लेकिन उसने संदीप की पत्नी को उसके मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़ लिया और उसके लिए ये समझने के लिए पर्याप्त था कि यह नंदिनी नहीं थी। तो सिद्धू घर वापस आ गया और फिर से डायरी पढ़ने लगा। नंदिनी ने संदीप को अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया। अगले कुछ दिनों में वेंकट राव अपनी सहेली के यहाँ रुक गया, लेकिन नंदिनी उस समय बाहर थी। तो संजू ने उसे बताया कि वेंकट राव दिवाकर चिल्ड्रन पार्क में उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए नंदिनी ने पार्क का दौरा किया और उसकी प्रतीक्षा की, और सौभाग्य से वेंकट राव इस बार उससे मिले। वर्तमान समय में इस मुलाकात के बाद नंदिनी ने अपनी डायरी लिखना जारी नहीं रखा और सिद्धू बेहद चिंतित थे। इसलिए भागी और सिद्धू ने उसकी तलाश करने का फैसला किया। नंदिनी ने डायरी में अपना पता लिखा था और सिद्धू विजयनगरम जिले के अलजंगी स्थित उसके घर आया था। सिद्धू ने आत्मविश्वास से अपने घर में कदम रखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि नंदिनी एक कार दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुकी है। सिद्धू वापस आया और पूरी तरह बदल गया। वो अब पहले जैसा जिंदा दिल आदमी नहीं रहा। इसलिए भगी अपने दुख को सहन नहीं कर सका और वास्तविकता का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन सिद्धू ने कुछ भी करने से मना कर दिया और अपना पूरा समय अपने दादा के साथ बिताया। सिद्धू के दादाजी को अपनी दादी की इच्छा पूरी करना अच्छा लगता था, क्योंकि इससे उन्हें लगता था कि वो जीवित हैं। इसलिए सिद्धू ने उनकी सलाह ली और नंदिनी की इच्छा पूरी की। उन्होंने सनातन ट्रस्ट के बच्चों को भोजन और खिलौने दिए और देखा कि उनमें से कुछ की त्वचा पर गंभीर चोट के निशान थे, इसलिए सिद्धू उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले गए। सिद्धू अपने गांव वापस चला गया और नंदिनी की दादी के लिए चश्मा भी बनवाया। नंदिनी को बस कंडक्टर को 120 रुपये वापस करने पड़े। वो हर दिन उससे मिलती थी और सिद्धू ने उसे भेजने का फैसला किया। उस बस कंडक्टर ने ये सोचकर सिद्धू को वापस लिखा कि यह नंदिनी है, और तभी उसे पता चला कि नंदिनी अभी भी जीवित है। बस कंडक्टर ने उसे सरकारी अस्पताल में देखा, जहां वो 20 जनवरी को अपनी पत्नी की बाईपास सर्जरी के लिए गया था। सिद्धू ने हर जगह उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसी दिन वो उसकी दोस्त संजू के फ्लैट पर भी गया, लेकिन वे वहां नहीं रहे। अचानक नरसिम्हम संजू के घर पहुंचे और यह स्पष्ट हो गया कि राशिद ने उन्हें सूचित किया था।
जब नंदिनी वेंकट राव होने का दावा करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति से मिली तो उसने पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या यह वही है। तो नंदिनी ने उनसे अपने वकील का नाम पूछा था, लेकिन बूढ़ा जवाब नहीं दे सका और उसने तुरंत स्वीकार किया कि नरसिम्हम ने उस गुप्त पैकेज को पाने के लिए उसे रिश्वत दी थी। नंदिनी पार्क से भाग निकली और घर आ गई, लेकिन नरसिम्हम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे पैकेज के बारे में पूछने लगा और नंदिनी ने भागने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में नरसिम्हम द्वारा नंदिनी को बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसने उसे लहूलुहान होने तक घायल कर दिया। सिद्धू ने उस पर हमला किया और उसे मोजो नाम के एक व्यक्ति के बारे में कबूल करने में कामयाब रहा। नरसिम्हम के मुताबिक मोजो ने उन्हें नंदिनी को चोट पहुंचाने की सलाह दी थी। नरसिम्हम व्यक्तिगत रूप से मोजो से कभी नहीं मिले, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसने नरसिम्हम को उन लोगों को मारने के लिए काम पर रखा था जिन्हें मोजो चाहता था। इस बार नरसिम्हम का काम वेंकट राव को ढूंढना था और उन्हें विश्वास था कि नंदिनी उन्हें उनके पास ले जाएगी। नंदिनी ने उसे पैकेज खोजने के लिए बरगलाया और घर से भाग निकली। सौभाग्य से नंदिनी को उसका दोस्त संजू मिल गया और वे भाग गए। दुर्भाग्य से नरसिम्हम ने नंदिनी और संजू को ढूंढ लिया और उन्हें अपनी कार से टक्कर मार दी। नरसिम्हम भागने में सफल रहा और अब सिद्धू के पास पैकेज देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि संजू के पास उनकी बिल्डिंग के बगल में एक पोस्ट बॉक्स था जिसे लोग अब इस्तेमाल नहीं करते थे। नंदिनी ने इसे अपनी डायरी में लिखा और सिद्धू ने इसे खोलने का फैसला किया और वहां उसे पैकेज मिला। वो पैकेज वापस घर ले गया और उसे खोलने का फैसला किया। पैकेज में एक आर्किटेक्चरल लेआउट था जो वज्र कंस्ट्रक्शन का था। सिद्धू ने निर्माण कंपनी का दौरा किया और मालिक से मिले, लेकिन उन्होंने सिद्धू से कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य लेआउट था। इसलिए सिद्धू चला गया और उसे लेआउट देने से परहेज किया। मोजो ने अपने एक कर्मचारी को कवर वापस लाने के लिए कहा और सिद्धू ने उसे रोकने में कामयाबी हासिल की। सिद्धू उससे सारी बैकस्टोरी हासिल करने में कामयाब रहा और उसने खुलासा किया कि मोजो अपनी नई परियोजना के निर्माण के लिए सनातन ट्रस्ट की संपत्ति पर दावा करना चाहता था। इसलिए ये जांचने के लिए कि सब कुछ ठीक है, मोजो ने नंदिनी के दादा वास्तु विश्वनाथ शास्त्री को अपने वास्तुशिल्प लेआउट भेजे। मोजो एक अत्यंत अंधविश्वासी व्यक्ति था और वो इस जगह पर दावा करना चाहता था क्योंकि यह सबसे अच्छी साइटों में से एक थी। लेकिन सनातन ट्रस्ट के मालिक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसलिए मोजो के पास अनाथालय में आग लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मालिक और 6 बच्चों की जान चली गई और अनाथालय ने एक नए अध्यक्ष वेंकट राव को नियुक्त किया क्योंकि वो मालिक का छात्र था। इन सभी वर्षों में वेंकट राव मोजो के खिलाफ केस जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो केस नहीं जीत पाए थे। इसलिए विश्वनाथ ने नंदिनी को हैदराबाद भेजा, लेकिन वेंकट राव को नरसिम्हम ने मार डाला और उसके दादा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो केवल मोजो लेआउट के बारे में जानता था। मोजो के कार्यकर्ता ने उसे बताया कि नंदिनी पहले ही मर चुकी थी क्योंकि वो व्यक्ति था जिसने उसके शरीर को एम्बुलेंस के अंदर लोड किया था, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संदीप द्वारा प्रमाणित किया गया था। तो नंदिनी की जान बचाने के लिए सिद्धू ने उन्हें धन्यवाद दिया। संदीप जानता था कि मोजो के आदमियों ने उसे मार डाला होगा, इसलिए उसने उसकी मौत को नकली बनाने का फैसला किया और संजना के शव को एम्बुलेंस में लाद दिया, जिससे ऐसा लगे कि वो पहले ही अपनी जान गंवा चुकी है। अंत में नंदिनी से मिलने का समय आया और संदीप सिद्धू को अपने साथ ले गया, लेकिन सिद्धू ने उससे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि नंदिनी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। 6 महीने बाद नंदिनी यह जानकर खुश हुई कि मोजो और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच नंदिनी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं और उसकी वजह से सनातन ट्रस्ट के अनाथों को रहने के लिए एक नया स्थान मिल गया। सुनवाई के दिन सिद्धू लेआउट के साथ पहुंचे और वेंकट राव ने मरणोपरांत केस जीत लिया। मोजो ने झूठ बोलने की कोशिश की कि उसने 2018 से पहले संपत्ति कभी नहीं खरीदी थी, और वह भी मालिक की मृत्यु के बाद। लेकिन नक्शे में विवरण और तारीखें थीं जिससे पता चलता है कि यह लेआउट 2017 में बनाया गया था। नंदिनी ने सिद्धू के बारे में पूछताछ की और भागी की सगाई के लिए अपना रास्ता बनाया। बस कंडक्टर ने भागी को उसके इलाके के पास देखा था और वो नंदिनी को सगाई में ले गया। भागी ने उसे सिद्धू के बारे में सब कुछ बता दिया और नंदिनी को एहसास हुआ कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था। डायरी में नंदिनी की अंतिम इच्छा पूरी करने के कारण सिद्धू उसकी सगाई में शामिल नहीं हुआ। वेंकट राव से मिलने के बाद नंदिनी अपने माता पिता की पुण्यतिथि के लिए काशी जाना चाहती थी।
लेकिन भाग्य ने आखिरकार उन्हें साथ ला दिया क्योंकि वे एक साथ काशी जाने वाली एक ही ट्रेन में सवार हुए। नंदिनी उसके पास बैठ गई और अपना सिर उसके कंधों पर रख दिया। दोनों अंततः काशी के लिए रवाना हो गए और नंदिनी और सिद्धू के मिलन के साथ फिल्म समाप्त हो गई। नंदिनी की एक इच्छा में वो उस व्यक्ति को एक घड़ी उपहार में देना चाहती थी जिसने उसे बचाया था। उस व्यक्ति ने एक रैली के दौरान उसे बचाया जब पुलिस लोगों को दबाने की कोशिश कर रही थी। बाद में ये पता चला कि सिद्धू हमेशा से वही व्यक्ति था। खैर, इसे किस्मत कहें या इत्तेफाक, एक डायरी ने दो लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया और इसने प्यार के सही मायने को फिर से परिभाषित कर दिया। नया सिद्धू वह है जो नंदिनी के विचारों, व्यक्तित्व और इच्छाओं से पैदा हुआ था।